प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सामान्य समय का छठा रविवार में हैं। आज हम विशेषकर संत लूकस के सुसमाचार में आशीर्वचन या बीआटिट्यूड के बारे में सुनते हैं। परमेश्वर के राज्य का अर्थ सिर्फ कुछ काम करना नहीं है, बल्कि जीवन को एक नई सिरे से जीना है। संसार उन लोगों को ज़्यादा महत्व देती है जिनके पास धन है, जिनके पास नाम है, लेकिन दुनिया उन लोगों को आसानी से उपेक्षा करती है जो लोग ईमानदार हैं, जो कमज़ोर और गरीब हैं। लेकिन ईश्वर की दृष्टि में जो गरीब, दयालु, विनीत, कमज़ोर, वे अधिक महत्वपूर्ण हैं। गरीब, अनाथ, विधवा, अजनबी, इन सब की पुकार परमेश्वर तक सबसे पहले पहुंचती है। चोरी और अमीरी, अत्यधिक धन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चोरी से जुड़ी हुई है। लोग गलत तरीक़ा से धन कमाते हैं। जो लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, क्या वे कह सकते हैं कि उनके पास जो धन है वह सही तरीक़ा से उन्होंने कमाया है? जो लोग लालच से, हिंसा, अत्याचार से धन कमाते हैं, वे स्वर्ग राज से बहुत ही दूर हैं। यह बहुत ही दुख की बात है। शिक्षा तो दूर की बात, कई लोगों तक रोटी, कपड़ा और मकान तक नहीं है। मिलान के संत अम्ब्रोस ने कहा था कि यदि आपके पास बहुत धन है, आप अमीर हैं और आपके चारों ओर बहुत से गरीब लोग हैं, तो आपकी दौलत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनकी गरीबी से जुड़ी हुई है। शायद आपने या आपके पूर्वजों ने उनसे धोखे से छीन लिया होगा। अधिकांश गरीब लोग अवसरों की कमी, सुविधाओं की कमी के कारण पीड़ित हैं। यहूदी समाज में गरीबी का अर्थ केवल आर्थिक गरीबी नहीं, बल्कि सामाजिक गरीबी भी है। गरीबों का जीवन को शापित माना जाता था और अमीरों को धन्य कहा जाता था। लेकिन आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य हैं वे जो गरीब हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है, क्योंकि वे अपनी ईमानदारी, मेहनती के कारण गरीब हैं। आप ईमानदार हैं, इसलिए आप असफल भी हैं। आप धन्य हैं क्योंकि आप लालची नहीं हैं। यीशु परोक्ष रूप से अमीरों को यह संदेश देते हैं, शापित हो तुम जो अमीर हो, आप जो शोषण करते हो और अधिक धन कमाते हो। अगर आपके पास अधिक भोजन है, अधिक कपड़ा है, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा घर है, तो आपने गरीबों से चुराया है। यीशु ने स्पष्ट रूप से घोषणा किया है, परमेश्वर और धन एक साथ नहीं रह सकते। एक बार गांधी जी ने कहा था, जब किसी धार्मिक संगठन के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो, तो वे ईश्वर में अपना विश्वास खो देते हैं और पैसों पर अपना विश्वास टिकाए रखते हैं। अमीर आज भी तनाव, चिंता और बेचैनी में जी रहा है। उनका ध्यान धन कमाने में केंद्रित है। मदर टेरेसा ने सही कहा था, जब तक आपको दर्द ना हो तब तक आप देते रहो,
आइए हम इस सप्ताह उन लोगों के पास जाएं जिनके पास अपनी गुजारा करने के लिए कुछ भी नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमारे माता और पिता, हमें सभी आशीर्वाद देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हमें कृपा दे कि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें। हम गरीब लाचार लोगों की आवाज़ को पहचान सकें। उनके पास हम जाकर उन्हें उनकी गरीबी से बाहर निकालने के लिए उन्हें मदद कर सकें। उन्हें अपने भाई बहनों के रूप में उनको अपना सकें। हे यीशु, आपने कहा था कि आप अमीरों के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए और बीमारों के लिए आए हैं। आप पापियों के लिए आए हैं और आपने हम लाचार गरीब पापियों को उद्धार करने के लिए हमारे पास आए और अपना सब कुछ देकर हमें प्यार किया और हमें अपनाया, हमें पापों से बचाया। हे प्रभु, यही कृपा हमें भी दे दे। आमीन।